हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिर एक बार अपना चैनल GS 360 डिग्री क्लासेस में फ्री लेक्चर सीरीज में CDP का क्विक रिवीजन लेकर हम लोग शामिल हुए हैं। ठीक है ना। तो CDP का जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भी एग्जाम है, जैसा सीटेट का भी जस्ट एग्जाम होने वाला है और साथ साथ आप KVS का एग्जाम होने वाला है, झारखंड टेट का एग्जाम होने वाला है। तो इस तरीके से जितना भी टेट एग्जाम है या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आपका CDP से जो भी कोर्स है, जो भी टॉपिक है, उसमें एक एक करके क्विक रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और एग्जाम बहुत नजदीक होने की वजह से हम लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ा वीडियो बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग कुछ टॉपिक को लेकर उसको क्विक रिवीजन कर रहे हैं। इससे क्विक रिवीजन से फायदा ये हुआ कि एग्जाम के समय में इसको हम लोग फास्टली करके जल्दी जल्दी देख सकें और पूरा कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये CDP का ये जो बाल विकास के सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। जल्दी ज्यादा से नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं और जो आप लोग के ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो देखिए बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, जैसे कि बाल विकास है तो उसका कुछ सिद्धांत दिया जाता है कि उस सिद्धांत पे कैसे हम लोग बाल विकास का प्रिंसिपल किस चीज पे टिका हुआ है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, सिद्धांत का मतलब होता है कि एक आधार बनाया जाता है, उस आधार पे जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहा है या नहीं। ठीक है ना, अगर उस क्राइटेरिया को पूरा करता है तो उसका वो प्रिंसिपल हुआ, उस प्रिंसिपल पे वो चल रहा है। और अगर उस आधार पे खरा नहीं उतर रहा है, यानी कि वो प्रिंसिपल का जो भी पोर्टफोलियो उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो प्रिंसिपल से अलग है, वो प्रिंसिपल का मान्य नहीं है। ठीक है, देखिए तो बाल विकास का सबसे पहला सिद्धांत क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। पहला देखिए क्या है आपका, समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है ना, यानी कि सेम। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फोटोकॉपी जानते हैं ना, वही। जैसे कोई भी आपके पास पेपर है उसका क्या करते हैं हम लोग, जेरोक्स करते हैं। ठीक है, तो बस समान प्रतिमान का जो सिद्धांत आपका है ना एकदम, तो जैसे कि आपका प्राणी हो गया, जानवर हो गए, या कोई भी पेड़ पौधा ले लीजिए आप, पेड़ पौधा को आप ले लीजिए। ठीक है ना, तो जब आप देखेंगे कि प्राणी, यानी मान के चलिए मानव के बारे में हम लोग लेते हैं, मानव, तो जब भी आप देखेंगे कि मानव का बच्चा जो होगा ना वो मानव के रूप में ही होगा। ठीक है ना, तो ये इसका एक सिद्धांत है कि जो भी प्राणी होते हैं वो अपने आने वाले संतति की जो उत्पत्ति करते हैं वो जस्ट अपने जैसा होता है। ठीक है ना, तो जैसे मानव हो गए आपका, आप ले लीजिए जैसे कि 4 पांव वाले जानवर हो गए, जैसे गाय अपना बछड़ा को जन्म देगी और फिर सो गाय बैल बनेंगे। उसी तरीके से भैंस को ले लीजिए, उसी तरीके से आप डॉग को ले लीजिए, कुत्ते को ले लीजिए, शेर को ले लीजिए, बाघ को ले लीजिए। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर हम लोग पौधा का बात करें, पेड़ पौधा का बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे आप लोग घर, आप हर किसी घर में आपका तुलसी का पौधा होगा, तो जब भी आप देखेंगे कि तुलसी का पौधा जब भी हम उसका दूसरा पौधा उगेगा उससे, तो तुलसी का ही पौधा होगा। ठीक है, जैसे गुलाब, तो गुलाब का जो पौधा होगा हमेशा वो गुलाब का ही पौधा उत्पन्न करेगा, गुलाब से गुलाबी बनेगा। ठीक है, हालांकि आज एक डिफरेंट एक मतलब मुद्दा बन गया है कि आपका क्लोनिंग अलग होता है। ठीक है, जो क्लोनिंग होता है वो एक अलग मुद्दा है, उसको किस तरीके से क्लोन किया जाता है, किसे हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है, तो वहां पे नहीं। तो देखिए समान प्रतिमान का सिद्धांत, अगर क्वेश्चन पूछे समान प्रतिमान का सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन कौन फॉलो करते हैं या कौन क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे आपका प्राणी हो गया, जानवर हो गया, जानवर में आप हाथी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, या कोई भी ऐसा चीज ले सकते हैं। सेकेंड में क्या है आपका विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए कोई भी बच्चा है ना, तो कोई भी बच्चा या छोटा इन्फेंट हो या किशोरावस्था हो या बाल्यावस्था हो या आपका टीनेज कर सकते हैं, तो इस तरीके से जो भी हो तो उसका तो विकास होता है ना। जैसे आप देखेंगे कि बच्चा सबसे पहले माँ के गर्भ में होता है, फिर वो जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो इन्फेंट रहता है, शैशवावस्था में रहता है, फिर बाल्यावस्था में आता है,
ठीक है, फिर किशोरावस्था में आता है। तो विकास कैसे होता है, आप भी एक बच्चा को देखते होंगे तो लगता होगा बच्चा बढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ता है? तो देखिए उसका बढ़ने का दो तरीका होता है। पहला मस्काधोमुखी, क्या है? मस्काधोमुखी। देखिए आपको लग रहा हो ये संस्कृत का वर्ड है, ठीक है ना, तो जस्ट आपको संस्कृत के वर्ड के जैसा आपको दिख रहा है। इसमें देखिए आपका आप इंसेफ्लाइटिस का नाम सुने होंगे, इंसेफ्लाइटिस जो रोग होता है, ठीक है ना, तो उसी तरीका से जब देखेंगे कि उसमें भी इंसेफ का वर्ड का यूज होता है। यहां पे देखिए आपको सेफेलो का वर्ड यूज दिख रहा है आपको, सेफेलो। देखिए सेफेलो का जो यूज होता है ना, इस सेफेलो का वर्ड जो होता है वो सर होता है आपका, ये जो पूरा जो है ना इसको सेफेलो बोलते हैं। तो देखो सेफेलो कॉर्डल, ठीक है ना, सेफेलो कॉर्डल, यानी कि जब भी बच्चे में वृद्धि होता है तो हमेशा उसका सिर से पैर की तरफ होता है। क्या कहां होता है? मान के चलिए एक बच्चा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये बच्चा है। तो मान के चलिए ये जो बच्चा है ना वो हमेशा इस डायरेक्शन में, हमेशा सर से धड़ की तरफ यानी सर से पैर की तरफ वो बढ़ेगा। हमेशा उसका ग्रोथ किस साइड में होगा, ठीक है। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट, इससे पहले वाला लेक्चर जब हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े थे तो वहां पे दोनों में डिफरेंस किए थे कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है सिर्फ, और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा का जो विकास होता है वो हमेशा सर से पांव की तरफ होता है, ठीक है ना, टुवर्ड्स पैर की तरफ, ठीक है। तो टुवर्ड्स लेग आप कर सकते हैं, ठीक है, या टुवर्ड्स लोअर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से यानी सर से नीचे। जब भी क्वेश्चन में पूछ दे कि जो बाल्यावस्था में या बालकों में जो विकास होता है उसकी दिशा क्या होती है, तो अगर दिशा पूछ दे तो सर से पांव की ओर, ठीक है, यानी याद देख दे मस्काधोमुखी बोल दे या सेफेलोकॉर्डल बोल दे, ये आप लोग वर्ड याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी सर से पांव की तरफ पहला, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होगा आपका? दरमुखी, ठीक है, प्रोक्सीमोडिस्टल, ठीक है, यानी कि जब भी बच्चे का विकास होता है ना वो विकास पहला क्या हुआ, पहला कंडीशन की सर से पांव की तरफ। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, मान के चलिए बच्चा है, ठीक है, उसका हाथ, ठीक है, बच्चा है, तो हमेशा वो क्या होता है कि अपना बॉडी से बाहर की ओर होता है, बॉडी से बाहर की ओर। लेट सपोज कीजिए बच्चा आपके सामने से खड़ा है, तो बच्चा खड़ा है तो उसका विकास हमेशा सर से नीचे की ओर होगा, ठीक है, पहला। और दूसरा क्या होगा उसका, जो ये पूरा जो बॉडी दिख रहा है ना, इस बॉडी से बाहर, यानी कि मान के चलिए बॉडी है तो ये बाहर की तरफ विकास उसका होता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है आपका मस्काधोमुखी और दरमुखी, यानी कि सर से पांव की तरफ और धड़ से बाहर की तरफ। ये आपका हो गया विकास की दिशा का सिद्धांत। आगे क्या है? निरंतरता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि जब भी बच्चा बढ़ता है, ठीक है, वो चाहे इन्फेंट हो, जैसे आप इन्फेंट से बाल्यावस्था, एक प्री जो बोला जाता है जैसे कि बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था इसको टू पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यानी पहले, अब एक होता है उत्तर, यानी कि बाद का, एक लेटर होता है, अब एक प्री होता है, अब एक आपका लेटर होता है। तो इसमें देखेंगे आप कि पूर्व में और उत्तर में, यानी कि इन्फेंट से बाल्यावस्था में आता है, यानी प्री में आता है, फिर वो लेटर में जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से निरंतर उसका विकास होता है, कोई भी बालक होता है उसका निरंतर विकास होता रहता है, ऐसा नहीं कि विकास रुक जाता है। हाँ, विकास रुक जाएगा उसका हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन बच्चों में हमेशा विस्तार होते रहता है, ये आप लोग याद रखेंगे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें ऐसा कुछ है नहीं,
आगे का क्या है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी सामान्य से विशिष्ट, जैसा हम लोग प्रैक्टिस जब लगा रहे थे तो इन सब सिद्धांतों का कहीं ना कहीं जिक्र हुआ ही है। ठीक है, तो आप लोग इसको देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या हुआ आपका, सामान्य से विशिष्ट, यानी कि जब भी कोई बच्चा होता है वो सामान्य होता है, यानी जो भी बच्चे जो होते हैं ना वो सामान्य होते हैं। जैसे स्कूल में आप देखेंगे तो आप हाइट में समान होते हैं, नॉलेज में समान होते हैं। लेट्स सपोज कीजिए कि आप 6 क्लास का स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, 6 क्लास का स्टूडेंट है, तो क्लास 6 का स्टूडेंट को आप अगर हाइट में देखें और अंडरस्टैंडिंग में देखिए, ठीक है, यानी कि आप हाइट में और अंडरस्टैंडिंग में देखेंगे तो मैक्सिमम यानी 95% बच्चे आपको एक ही साइज का दिखेंगे। ठीक है ना, अगर हाइट में देखें तो अंडरस्टैंडिंग में भी देखेंगे कि हल्का भी 19-20 थोड़ा बहुत डिफरेंस होता होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना वो एक होता है। क्यों? क्योंकि वो 6 क्लास का बुक पढ़ रहे हैं और 6 क्लास का बुक में जो अंडरस्टैंडिंग होगा उस तो उतना ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है किसी के लिए 10th क्लास का है सिलेबस को डाल दिया गया है, अब कुछ लोगों के लिए 5 क्लास या 6 क्लास सिलेबस है, तो ऐसा नहीं है। तो यानी कि सब बच्चे जो होते हैं ना वो जनरल यहाँ पे होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल से कोई स्पेसिफिक कैसे बनता है? ठीक है, यानी जनरल से कोई स्पेसिफिक कैसे बनता है? तो निरंतर प्रयास करते रहता है। जब निरंतर प्रयास से वो क्या होता है कि सामान्य से वो स्पेसिफिक बनता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, यानी सामान्य से विशिष्ट अगर वो लगातार क्रिया करता रहे तो सामान्य से हमेशा वो विशिष्ट की ओर बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, नहीं, ये रिवर्सिबल हो जाएगा। कोई भी विशिष्ट आदमी है क्या वो सामान्य आदमी बन पाएगा? एक बार आप मल्टी डायमेंशनल बन जाइए, मल्टी डायरेक्शनल बन जाइए, क्या आप फिर से उन सारी चीजों को भूल के आप सिंपल बन सकते हैं, सामान्य जनरल बन सकते हैं? नहीं, पहले आप उसका यूज ना करें और अपने आप को बोले कि नहीं अब पूरी तरीके से सामान्य बन चुका हूं, तो वो तो मतलब एक डजन मैटर है। ठीक है ना, तो हमेशा सिद्धांत क्रियाओं का, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत यही कहता है कि हमेशा कोई भी बच्चा हो, कोई भी बालक हो, वो हमेशा सामान्य अवस्था से होते होते वो विशिष्ट अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि डल स्टूडेंट है, फिर वो एवरेज बनता है और फिर एवरेज से वो क्या इंटेलिजेंट बन जाता है, या उसको हम लोग कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना, यानी कि विशिष्ट बना दिया उसको। आगे क्या बोलता है? पूर्वानुमान का सिद्धांत, बच्चे का पूर्वानुमान का सिद्धांत यानी प्रेडिक्टिबिलिटी, यानी कि उसका प्रेडिक्शन किया जा सकता है। ठीक है ना, जैसे कि किसी भी चीज के लिए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। बच्चा है, बच्चा के लिए आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि नहीं ये एक दिन आगे चलकर ये IAS ऑफिसर बनेगा, ठीक है, ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। तो जो भी बच्चा का इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट को देखते हुए उसके माता पिता, उसके टीचर हो या कोई भी उसके दोस्त हो, वो कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन लगाते हैं कि नहीं ये क्या करने वाला है आगे चलकर। ठीक है ना, तो उसी पे पूर्वानुमान का सिद्धांत ये बताता है कि कोई भी बच्चा में एक स्पेसिफिक गुण होता है, यानी एक विशिष्ट गुण होता है, और जब विशिष्ट गुण होगा तो उसी से वो पूर्वानुमान लगाएगा कि आखिर मैं क्या करने वाला हूं, मुझसे क्या होगा। ठीक है, उसी तरीके से उसके माता पिता या उसके शिक्षक गण या फिर उसके फ्रेंड उसका पूर्वानुमान लगाएंगे, प्रेडिक्शन करेंगे कि किस तरीके से उसका आगे चल के क्या करेगा। या मान के चलिए कि एक बच्चा है वो लगातार हाइट को गेन नहीं कर पा रहा है, तो लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि नहीं चलो अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है कि इसका जो हाइट है वो बढ़ सकता है, हो सकता है उसका पोषण का जो कमी हो या किसी भी चीज में, इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। उसी तरीके से एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है ना, एकीकरण का सिद्धांत आपका यूनिटरी प्रोसेस यही बताता है आपका कि किस तरीके से एकीकरण किया जा सकता है। ठीक है ना, किस तरीके से एकीकरण किया जा सकता है, यानी कि मान के चलिए आपका मेथड है। ठीक है ना, तो एकीकरण का सिद्धांत में आपको इस तरीके से बताता है कि किसी भी चीज का
ठीक है ना, उस बच्चे में क्या है नहीं है, तो उस तरीके एकीकरण यानी उसका यूनाइट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज कीजिए कि उसका हाइट बढ़ रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, वो पढ़ने में कैसा है, क्या तरीका से वो बढ़ रहा है, कितना इंटेंसिटी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस सबको जब एकीकृत करके जब उसके बारे में हम लोग कोई भी चीज को एक प्रेडिक्ट करके उसका एक मूल्यांकन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एकीकरण का सिद्धांत। उसी तरीका से आपका व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ठीक है ना, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल डिफरेंशिएट का जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन, ठीक है, जैसे कि इंडिविजुअल है इसमें, हेरिडिटी है इसमें और इन्वायरमेंटल है, ठीक है ना। तो देखिए व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत में इंडिविजुअल क्या बोलता है, देखिए हर एक व्यक्ति अपने आप में इंडिविजुअल जो होता है वो यूनिक होता है, अपने आप में यूनिक होता है। जैसे आपका पर्सनालिटी आपका यूनिक है, यानी कि वो आपका इंडिविजुअलिटी को प्रदर्शित करता है, इंडिविजुअलिटी को शो कर रहा है कि आप किस प्रकार के आदमी हैं। एक बच्चा है तो वो इंडिविजुअल रूप में वो कैसा है, ठीक है ना, तो उसका समाजीकरण कैसे होता है या क्या होता है उसका, उस तरीका से उन सबको हटा के इंडिविजुअल रूप में वो अपने आप को या किसी बच्चे को आप किस रूप में देखते हैं। तो एक इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, तो इंडिविजुअल के रूप में भी हम लोग उसको देखते हैं। सेकंड क्या आपका हेरिडिटी है, यानी वंशानुगत, ठीक है ना। जैसे कि आप देखे होंगे बच्चे का विकास में उसके माता पिता का गुण मिलता है, आपको भी पता होगा कि माता और पिता दोनों के जो गुण होते हैं वो मिक्स होके एक बच्चा में आता है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे कि हर एक बच्चा में आपका जो हेरिडेटरी जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि हर बच्चे का माता पिता अलग होते हैं, तो उस बच्चे का जो जेनेटिक जो होता है, हेरिडेटरी जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंट होता है। तो ये आपका हेरिडेटरी होगा। इन्वायरमेंटल हो गया, जैसे कि देखिए दो बच्चे हैं, एक आपका ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है, मान लीजिए अर्थ है ये 0 डिग्री है, तो अब ये 23.5 डिग्री है और ये भी आपका 23.5 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ठीक है, इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। अब इसको इसको पोलर रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरणीय विकास के सिद्धांत पे किसी भी बच्चा का विकास कैसे होता है। देखिए जो ट्रॉपिकल जो रीजन का जो बच्चा होगा ना, ट्रॉपिकल रीजन का बच्चा होगा वो गर्म प्रदेश में जब जन्म लेता है उसी अनुसार बढ़ता है, तो उसको ताप नियंत्रण का जो सिद्धांत है वो बहुत अच्छा से जानता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में ठंडा यानी कि विंटर सीजन, आपका रेनी सीजन, आपका स्प्रिंग सीजन, यानी सब सीजन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। और जब पाया जाता है तो उसका एडोप्टेशन जो होता है, अनुकूलन उस तरीका से होता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। उसी तरीके से जब आप पोलर में चल जाइए या सब पोलर में चल जाइए तो वहां एक वहां दूसरा बच्चा है, उसका इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट अलग होगा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ने का अलग होगा, टेम्परेचर मेंटेन करने का बॉडी में उसका जो आपका अनुकूलता होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना। आपको एग्जांपल बताता हूं, नॉर्थ इंडिया का अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया के लोग कैसे मिलते हैं, मैक्सिमम आपको गोरे दिखेंगे, ठीक है। वही साउथ इंडिया में आप चल जाइए तो साउथ इंडिया के मैक्सिमम लोग आपको मतलब काले नजर आएंगे। काला करने का मतलब इन द सेंस रॉन्ग वे में नहीं लेना है, काला करने का मतलब उन लोग का जो कलर होता है वो थोड़ा ब्लैक होता है। ऐसा क्यों होता है? या आप चल जाइए नॉर्थ ईस्ट में, चल जाइए इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो उधर आपको चाइनीज पीपल की तरह क्यों दिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीका से देखिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है ना, वहां का जो लोग हैं वो मंगोलॉयड प्रजाति के हैं, ठीक है। मंगोलॉयड स्पेसीज जो थे, मतलब कि चाइना का जो पीपल है उसका प्रभाव वहां पे है। नॉर्थ इंडिया में आर्यंस रहा करते थे, तो हम लोग मतलब नॉर्थ जो इंडिया का बात है वहां पे आर्यन है तो लोगों का कलर गोरा है, ठीक है। उस तरीके से जब आप चले जाइए साउथ इंडिया में चलिए तो पहली बात की हेरिडिटी वहां पे अलग है, वंशानुगत, क्योंकि वो द्रविडियन है, तो द्रविडियन है तो उनका जो हेरिडिटी जो भिन्नता है ना, वंशानुगत भिन्नता है वो आपका
आर्यंस का जो हेरिडिटी है उस तरीके से उन लोग का अलग है, द्रविड़ियन का अलग है। साथ साथ वो जो द्रविड़ है, मान के चले कि अगर हम लोग यहाँ पे इंडिया की बात करें तो देखिए आपका यहाँ पे आपका इक्वेटर के नजदीक है, तो इक्वेटर के नजदीक होने की वजह से वहां का जो टेम्परेचर है वो हमेशा गर्म होता है, और गर्म प्रदेश के लोग जो होते हैं वहां पे थोड़ा सा उन लोग का जो कलर जो होता है वो आपका ब्लैक हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से आप देखें कि इन्वायरमेंटल पे हम लोग देखिए किस तरीका से डिफरेंस है। तो उसी तरीके से वर्तुलाकार वर्सेस रेखीय, यानी वर्तुलाकार यानी कि स्पाइरल वर्सेस लीनियर। देखिए वर्तुलाकार बनाम रेखीय का मतलब ये होता है कि जब कोई बच्चा बढ़ता है तो वो लगातार नहीं बढ़ता चला जाता है, जैसे कुछ समय तक उसका हाइट बढ़ता है। अब हाइट कैसे बढ़ता है, यानी सर से पैर की ओर और इनर से आउटर की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे आप कि जो भी विकास होता है तो कभी उसका हाइट बढ़ेगा, हाइट रुक जाएगा, कुछ समय के लिए उसका वेट बढ़ेगा, फिर उसका हाइट बढ़ेगा, फिर वेट बढ़ेगा, यानी बॉडी का जो एक्टिविटी होता है जिस तरीके से बढ़ते रहता है उसका, ठीक है। तो वो कभी ना कभी वो मतलब ऑड एंड इवन होते रहता है, ऐसा नहीं कि लगातार बढ़ रहा है से बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, नहीं, ये दोनों अपने आप में वो बैलेंस होकर ही आगे बढ़ते हैं। तो यही आपका वर्तुलाकार एंड रेखीय सिद्धांत आपका हो गया। देखिए अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत क्या है, अंतरवैयक्तिक विकास का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा होता है ना, वो आपको डेवलपमेंट में हम लोग ये सीखे थे कि कोई भी बच्चा कोई भी डेवलपमेंट होता है तो सोशल होता है सोशल, ठीक है, इमोशनल होता है, ठीक है, एथिकल होता है, सोशल होता है। सोशल तो देखिए एक सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, एथिकल हो गया, और आपका हो गया एजुकेशनल, ठीक है ना। तो देखिए सोशल, इमोशनल, एथिकल, एजुकेशनल सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये सब जब एक दूसरे से जुड़कर और जब विकास करते हैं वही आपका अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत हो गया। यानी कि सोशल डेवलपमेंट हो और एजुकेशनल डेवलपमेंट हो ना हो तो ये व्यर्थ है। उसी तरीके से एजुकेशनल हो सोशल ना हो तो भी देखिए, इमोशनल हो एथिकल ना हो वो भी देखिए, एथिकल हो इमोशनल ना हो तो भी देखिए। यानी कि जितने भी विकास होते हैं, जितने भी विकास का सिद्धांत हैं, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। और जब इंटर रिलेटेड होंगे तभी उसका विकास का मायने रखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए अंतर विकास का सिद्धांत यही कहता है कि जितने भी विकास है, यानी कि सोशल, इमोशनल, एथिकल, एजुकेशनल, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, इस तरह के जितने भी विकास होते हैं तो वो जब एक जगह पे आके मिलते हैं और एक बच्चा में वही गुण आता है तो ही अंतर संबंधी इंटर रिलेटेड जो होता है विकास का सिद्धांत जो होता है वो होता है। तो इस तरीके से आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम लोग सीखते हैं, मतलब सीखे, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे हम लोग जितने और भी कुछ इसका सिद्धांत आएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको क्विक रिवीजन करके अपना एग्जाम में अच्छा आउटपुट दीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ। चलिए धन्यवाद।